गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू एसएससी अड्डा प्लस एसबीटी। तो फ्रेंड्स, आज ये मैनेजमेंट का वीडियो 4 है, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट 1 में कि ओवरव्यू ऑफ बिजनेस क्या है, उसके सारे कुछ पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ चुके थे कि सर्विस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ चुके थे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, केमिकल और एग्रो के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले उस तीनों वीडियो को देख ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एक लगा हुआ है इंडियन, जो है ये आपको फ़ोटो दिख रहा होगा नीचे में। तो देख रहे होंगे इसमें एक जो है भारत सरकार का लोगो दिख रहा होगा, आईपी दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तो इसी तरह से इसी आईपी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। और ये क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो इससे पहले जो है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है कि इसको पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि देखिए, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस कोका कोला के बारे में। देखिए, आपको कोका कोला का ये जो है सो दिख रहा होगा, ये कांच का जो है बोतल, और बोतल के अंदर कोका कोला दिख रहा होगा। तो आपको इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है कि ये कांच का बोतल दिख रहा होगा आपको। तो इसमें देखिए, इसका एक अलग शेप है। और आप सोचिए कि आपने लिम्का देखा होगा, आपने जो है माजा देखा होगा, आपने कोका कोला देखा होगा, आपने स्प्राइट देखा होगा, बहुत सारे ब्रांड का जो है सो कोल्ड ड्रिंक देखा होगा। और सारे का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, और सारे का जो टेस्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो ये जो टेस्ट अलग होना और इसका शेप अलग होना, यही जो होता है, इसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो टू प्रोटेक्ट योर आइडिया सो दैट सम एल्स कैन नॉट कॉपी योर आइडिया यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। मतलब आपके आइडिया को कोई कॉपी नहीं कर सके, इसके लिए आपको डिफरेंट तरीके से जो है आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि हम एक वीडियो बना रहे हैं, और मेरा वीडियो को देख के कोई दूसरा वीडियो बना लिया। या फिर मान लीजिए कि जैसे कि हम जो है सो एक बुक लिखे, और उस बुक को देख के कोई दूसरा बुक लिख लिया, सेम टू सेम उतार लिया, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं किया, फिर आपका सारा का सारा चीज़ वही चीज़ उसके बुक में है, और आप सिर्फ राइटर का नाम है। तो इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। तो क्या होता है, आगे पढ़ेंगे कॉपीराइट के बारे में। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स एंड लीगल राइट। और ये जो है आपका एक लीगल राइट होता है सरकार के द्वारा, विच रिजल्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन इंडस्ट्री। और क्या क्या चीज़ में आप जो है सो इसकी एक्टिविटी है, जैसे इंडस्ट्रियल में है, साइंटिफिक में है, लिटरेसी में है, आर्टिस्ट में है, फील्ड्स में है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाया, और उसको देख के कोई दूसरा पेंटिंग सेम टू सेम, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे मधुबनी पेंटिंग है, तो मधुबनी पेंटिंग को अब कोई इंसान बनाएगा तो सेम टू सेम नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर वो बना लिया तो वो कॉपीराइट हो गया, क्योंकि आपने उस पर कॉपीराइट लगा चुके हैं। आप उस पर कॉपीराइट लगा के तब उसको जो है सो बनाएंगे। वो एक देश का धरोहर जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो वो नकली रहेगा, वो ओरिजिनल उसको नहीं माना जाएगा, सेम टू सेम बनाने के बाद भी। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे इन सेलिब्रेशन ऑन अप्रैल 26, जो है 26 अप्रैल को जो है सो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट डे मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होता है। तो जैसे हम बता चुके थे कि ए बोतल ऑफ कोको कोला, द ब्रांड कोको कोला इज ए ट्रेडमार्क। इसमें एक ट्रेडमार्क होता है। द फार्मूला फॉर अ एक्चुअल सोडा इज ट्रेड सीक्रेट। और इसमें जो ये जो फार्मूला दिया हो कि जो कोका कोला का जो टेस्ट है, ये इसका जो फार्मूला है एक सीक्रेट है, इसको कोई ले नहीं सकता और सेम टू सेम बना नहीं सकता। वाइल कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स
दिस पैकेजिंग आर्ट, और इस पर जो है कॉपीराइट का पैकेजिंग आर्ट लगा होगा। दिस शेप ऑफ कोका कोला बोतल इज प्रोटेक्ट योर बोथ, और इससे क्या होता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है डिजाइनिंग पैटर्न में और ट्रेडमार्क में। अब चलिए अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट, ये 7 टाइप का होता है, जिसमें होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वैराइटीज़, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इस तरह से ट्रेड सीक्रेट्स। तो क्या होता है ये सातों, इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये बता देना चाहते हैं कि इंडिया में 4 प्रकार के हैं, 4 जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 4 मेट्रो सिटीज़ में स्थापित हैं। 4 जगह जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। तो सबसे ये इन्हीं के चारों इर्द गिर्द हम जो है इस बातों को चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में कितने टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा लोगो लगा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का है, पेप्सी का है, पूमा का है, वोडाफोन का है, मैकडोनाल्डो का है, एप्पल का है। तो क्या होता है ये सब? देखिए, ट्रेडमार्क इज अ सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर और डिज़ाइन। ये सब जो है एक कलर होता है, एक डिज़ाइन होता है, एक वर्ड होता है, एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है। दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई बिजनेस और अ प्रोडक्ट इन कॉमर्स। इससे क्या करते हैं, जैसे आपकी इस बिजनेस का एक ये पहचान होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप देखते हैं कि वोडाफोन का जो है इस तरह से वोडाफोन को जो चित्र में दिया हो उस तरह से कहीं पे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वोडाफोन जो है वोडाफोन का फिगर है यहाँ, मतलब वोडाफोन का ब्रांडिंग हो रहा है। कहीं पेप्सी का फोटो होगा तो पेप्सी से समझ जाते हैं, चाहे लिखा रहे या ना रहे। फ़ोन के जो है पीछे का कवर पे आपको एप्पल दिखे तो समझ जाइए, कटा हुआ एप्पल, तो समझ जाइए कि ये एप्पल का फ़ोन है। तो यही है। द इनिशियल टर्म ऑफ रजिस्टर इज़, ये जो है 10 सालों के लिए रजिस्टर किया जाता है। देर आफ्टर इट में बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप चाहें तो उसको रिन्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ए ट्रेडमार्क इज ए लोकेटेड ऑन अ पैकेज और नॉट इटसेल्फ। ठीक है, ये पैकेज पे जो है सो किया जाता है, लोकेटेड किया जाता है। अब फ्रेंड्स नीचे के चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक लोगो बना है और लोगो के बगल में TM लिखा हुआ, और इस तरह से M बना हुआ है, M के बगल में R लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब R का, पहले तो TM का मतलब जानते हैं। तो TM का मतलब होता है यूज्ड फॉर अ ट्रेडमार्क। ये जो है ट्रेडमार्क के लिए यूज किया जाता है। दैट हैज़ नॉट येट बीन रजिस्टर्ड, जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। अब R का मतलब क्या आता है? तो यूज़ फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट हैज़ बीन रजिस्टर, जो रजिस्टर हो चुका है उसके लिए R का यूज करते हैं। इसी तरह से जहाँ पे SM लिखा रहा हो जिस लोगो में, वहाँ पे क्या होगा? यूज फॉर अ सर्विस मार्क दैट हैज़ बीन येट बीन रजिस्टर, जो अभी अभी रजिस्टर हुआ उसके लिए SM लिखा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से TM, R और SM देखिएगा आप कहीं भी जो है सो लिखा रहेगा। मैं आप कॉफ़ी शॉप में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि TM रहता है या R रहता है, आपको TM ही मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं, या फिर R मिलेगा या SM मिलेगा, ये तीनों में से कोई भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि TM ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? तो देखिए, पेटेंट ये जो है इनोवेशन डन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप हैव बीन रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जैसे आपने कोई चीज़ का आविष्कार किया, कोई चीज़ का खोज किया, तो उसको क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले खोजने के बाद गवर्नमेंट से उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है ताकि आपका फार्मूला कोई चुरा ना सके। दिस इज कॉल्ड अ पेटेंट, इसी को पेटेंट बोला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पेटेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इनोवेशन, और इससे क्या होता है? इनोवेशन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। द प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड फॉर लिमिटेड पीरियड, ये जो 20 सालों के लिए जो है जनरली होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स दैट इनोवेशन कैन नॉट बी कॉमर्शियली मेड, इसे कॉमर्शियली बेचा नहीं जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन और सोल्ड नहीं किया जा सकता आपके परमिशन के बिना। यही लिखा हुआ है। द पेटेंट ओनर हैज़ द राइट टू डिसाइड हु मे और मे नॉट यूज़ द पेटेंट इन्वेंशन फॉर द पीरियड इन विच द इन्वेंशन इज, मतलब कि आपके मन के अनुसार ही आप किसी को बेच सकते हैं, आपका मन हुआ तभी वो जो है सो खरीद सकता है। ठीक है।
द ओनर में ऑल्सो सेल दिस राइट टू इन्वेंशन इन समवन। और आप जो है किसी को बेच सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी को बेच दिए तो आप अब बेचने के बाद आपका मालिकाना हक ख़त्म हो चुका है। अब वो चाहे तो अब वो मालिक बन चुका है, वो चाहे तो बेचेगा, नहीं चाहे तो नहीं बेचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज़ आप इनोवेशन करते हैं तो सबसे पहले आप मान लीजिए आप तो सबसे पहले आप ओनर रहते हैं। लेकिन आप कुछ पैसों के बाद पैसे लेकर किसी को बेच देते हैं तो आप ओनर नहीं रह चुके हैं, फिर वो जो ले लिया है वो ओनर हो चुका है। अब वो मान लीजिए आप 10 रुपये में बेचे हैं और वो उसको मन करे 15 रुपये में बेचने का तो वो 15 रुपये में बेचेगा। तो इस तरह का ये है पैटर्न। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर कीजिए। थैंक यू।